Hello everyone, welcome back to WS Spoken. This is Smith speaking. So how are you guys? I hope you'll be doing great. So guys, आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी इंग्लिश जर्नी के बारे में कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, ठीक है। सो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं इंग्लिश सीखने के लिए ऐसे कुछ 4-5 स्टेप्स फॉलो किए थे जिससे मैं फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ और आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। सो पहले स्टेप है रीडिंग, ठीक है। सो मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था सबसे पहले। सो रीडिंग में आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर। सो मैं ऐसे मार्केट जाता था और न्यूज़पेपर बाई करता था इंग्लिश में जो होता था, ठीक है। और उसको डेली 1 से 1.5 घंटे तक मतलब कंटिन्यूसली रीड करता था, यानी कि तब तक रीड करता था जब तक मतलब मेरा माउथ मतलब ऐसे दर्द न करने लगे, ठीक है। सो यानी एकदम कंटिन्यूसली रीड करता था, जैसे कि ये न्यूज़ एंकर को आप लोग देखते होंगे, राइट। सो एकदम ऐसे रीडिंग करते वैसे ही। सो मैंने ऐसे न्यूज़ चैनल्स देखे और उसके बाद उन्हीं के जैसे मैं कॉपी करने लगा एंड उसी फ्लो में मैं रीड करने लगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या अपनाया, लाइक लिसनिंग, ठीक है। सो लिसनिंग के लिए मैं न्यूज़ चैनल को ही देखना प्रेफर किया, ठीक है, क्योंकि उसमें वो लोग अच्छी वोकैबुलरी या फिर बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है। सो मैंने प्रोनाउंसिएशन भी वहीं से सीखा है और लाइक लिसनिंग प्रैक्टिस की, लिसनिंग कैसे करना है, ठीक है। और इवन बोलना कैसे है, राइट, कहाँ पे पॉज लेना है, राइट, कहाँ पे अपनी वॉइस को अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सो लिसनिंग करने का ये मतलब नहीं होता है कि मतलब हमको बस सुनना ही है। उसका मतलब ये होता है कि हमको हर एक चीज़ पे फोकस करना है कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, उन लोग का टोन कैसा है, वो कौन से फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं। और मैं लाइक ये भी करता था कि अगर मुझे कोई भी वर्ड अच्छा लगता था तो मैं सिंपली उसको वीडियो को पॉज करके और लिख लेता था। उसके बाद से वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं जितना भी फ्रेजेस लिखा हुआ करता था सो उसको सिंपली गूगल पे सर्च करके उसका सिनोनिम्स अलग लिखता था, एंटोनिम्स अलग लिखता था, फिर उससे रिलेटेड मैं सेंटेंस बनाता था। उसके बाद सेंटेंस बना के मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है। फिर गाइस लिसनिंग के बाद मैंने ऐसे राइटिंग स्टार्ट किया, ठीक है। राइटिंग में मैं अपने डे को डिस्क्राइब करता था कि जो भी मैं सुबह से लेकर शाम तक किया करता था सो उसको मैं डिस्क्राइब करता था, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर पहले तो आई नो कि मतलब टूटा फूटा ही, मतलब कुछ गलती होती थी, कुछ मिस्टेक्स होती थी, ठीक है। सो उससे मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसे घबराता था या फिर डिमोटिवेट नहीं होता था कि मैं गलती कर रहा हूँ या फिर कुछ भी है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं सो सिंपल है कि लाइक हमको मिस्टेक तो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग मिस्टेक्स नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, कुछ नया कर नहीं पाएंगे। और ये बात ओनली इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है, बाकी हर फील्ड में है, राइट। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका जो भी गोल है आपके लाइफ में, तो अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप उसमें फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स इज़ अ लर्निंग, राइट। अगर हम लोग मिस्टेक करते हैं तो ठीक है, उससे सीखेंगे और अपने मिस्टेक्स पे वर्क करके उससे आगे बढ़ेंगे, राइट। और ऐसा है कि अगर आप ऐसे मिस्टेक्स करते, ठीक है, जितना मिस्टेक्स करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। सो मिस्टेक से मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं होता था, मैं उसको ऐसे लर्निंग लेता था और मैं उससे सीखता था और उसके बाद उस पर मतलब काम करके और बेटर करता था, ठीक है। सो ऐसे मैं राइटिंग करता था। अब बात आती है स्पीकिंग की। सो स्पीकिंग के लिए मैंने ऐसे लाइक गूगल पे सर्च किया कि एनी हाउ वी कैन हाउ वी कैन टॉक, हाउ वी कैन प्रैक्टिस ऑफ हाई स्पोकन इंग्लिश। सो गूगल पे ऐसे प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों से कनेक्ट करके और इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने भी बिल्कुल सेम किया। मैंने ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस मतलब डाउनलोड किए फ़ोन में और उस पर कंटिन्यूसली आई थिंक 10 से 15 या फिर किसी दिन 20 लोग हो जाते थे और मैं ऐसे 10-10 मिनट सबसे बात करता था। सो स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे बात करना है, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैंने धीरे धीरे लोगों को ग्रीट करना सीखा कि मतलब कैसे ग्रीट करते हैं, स्मॉल टॉक कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैं उनको ज़्यादा सुनने पे फोकस करता था कि वो लोग मतलब कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर लेवल हैं सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन करें तो आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुनिए कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे फ्रेजेस यूज़ करें, कैसे वोकैबुलरी यूज़ करें, उनका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। सो मैं बिल्कुल सेम करता था। और हाँ, मतलब इतना के करने के बाद आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ देन
आई स्टार्टेड ऑल्सो यू नो टू टॉकिंग लाइक फ्लॉलेसली एंड मैं मतलब ऐसा हो गया था कि 10 से 15 मिनट मैं इजीली किसी से इंग्लिश में बात कर सकता था, राइट। फिर बात आती है कि ठीक है, अब 10 से 15 मिनट तो इंग्लिश बोल के मतलब काम नहीं चलेगा, हमको और भी लाइक हर सिचुएशन में बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि ऐसे सिचुएशनल बेस्ड चीज़ें सीखने लगे कि जैसे होटल में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, अगर फूड ऑर्डर करना है तो कैसे बात करेंगे, मॉल में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, ठीक है। सो जितना भी ऐसे सिचुएशनल थिंग्स होता है, लाइक हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशनल बेस्ड मैंने ऐसे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे बात करें। ये सब चीज़ों को मैंने सुन के समझ के उसके बाद उसको प्रैक्टिस किया, ठीक है। सो मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इंग्लिश इज़ अ जर्नी एंड दिस इज़ एन लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट एनी सब्जेक्ट, ओके। सो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो समय के साथ सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं 10 मिनट, और ये मान लीजिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 30 मिनट्स बुक रीडिंग करिए, ठीक है। 30 मिनट्स बुक रीडिंग करिए, उसके बाद से 30 मिनट्स लिसनिंग करिए, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स राइटिंग करिए। राइटिंग 30 मिनट्स नहीं, ऐसे लाइक एक पेज लिखिए, नहीं है तो आप 2 लाइन से 4-5 लाइन से स्टार्ट करिए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करिए। और अगर आपके लिए 30 मिनट्स भी ज़्यादा हैं तो आप ऐसे 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट आप स्पीकिंग करिए, 5 मिनट आप किसी से बात करिए, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कोई, ठीक है। और 5 मिनट आप न्यूज़पेपर या फिर जो भी आपके पास बुक इंग्लिश में है वो रीड करिए। अगर मान लीजिए उसमें कोई लाइक हार्ड वर्ड है, तो अगर आपके घर में किड है तो यू नो जो बच्चों की बुक्स आती है इंग्लिश में, सो उसको भी स्टोरीज़ बुक आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद उसको 1 महीने के रीड करने के बाद आप इस पर मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसे जो भी नॉन फिक्शन बुक है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, उस पर आप उसको रीड करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट यही है कि प्रैक्टिस करिए और अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करिए कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रामर पे उतना फोकस नहीं करना है, ग्रामर सीखना है, लेकिन पहले आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड करिए। उसके बाद से धीरे धीरे आप मतलब डेली का एक सेंटेंस लिखिए, एक टेंस लीजिए और उसको सीखिए। उसके बाद दिन भर उसी को यूटिलाइज़ करिए, उसमें अपना फ्यूचर प्लान बोलिए, डेली रूटीन बोलिए, जो भी कर रहे हैं वो बोलिए, ठीक है। और उसके बाद से आती है वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी के लिए आप ऐसे मान लीजिए अपने घर से स्टार्ट करिए कि घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी वोकैबुलरी मतलब लिखिए, जो नहीं आता है गूगल कर लीजिए, नो। और चैट जीपीटी आई थिंक बेस्ट ऑप्शन, आप इस पर सर्च कर सकते हैं कि मतलब लाइक होम बेस्ड 100 वोकैबुलरी, ठीक है। सो आपको पार्टीशन में दे देगा कि फर्नीचर के लिए क्या होता है, किचन से रिलेटेड क्या होता है, ठीक ना। मतलब हर एक फील्ड में वो दे देगा होम से रिलेटेड, ठीक है। और घर में लिविंग रूम क्या होता है, ठीक ना, वार्डरोब क्या होता है, अलमीरा क्या होता है, कपबोर्ड क्या होता है, ये सब वो आपको बता देगा, ठीक है। सो यही था आज का गाइस वीडियो मेरे इंग्लिश जर्नी के बारे में। अगर आई थिंक अगर मैं कुछ बोला भी हूँ तो उसको मैं अपने अपकमिंग वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसी नई नई चीज़ें सीखते रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा महसूस करिए एंड बी हैप्पी and stay positive. Thank you so much for watching my video. Bye. Have a great day. Thank you.